नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वेरिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विचरण। मैथ का टॉपिक है, यूपी के टेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेरिएशन। यूपी के टेट में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा, ज़्यादा रामायण नहीं पढ़ाऊँगा। जो जितना पढ़ाऊँगा सॉलिड पढ़ाऊँगा और इसी में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो से आपका यूपी कैटेट में जो भी वेरिएशन से क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा और इसी वीडियो से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा वेरिएशन का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वेरिएशन, इसमें केवल आपके दो फॉर्मूले हैं। इसमें केवल आपके दो फार्मूले हैं। दो फार्मूले के बीच बेस पे पूरा ये वेरिएशन है। पहला फार्मूला है x प्रोपोर्शनल टू बाई। x प्रोपोर्शनल टू बाई अगर उसमें दिया है तो इसको हम लिख देंगे x इजकस टू के इंटू वाई। अगर उसमें x प्रोपोर्शनल टू बाई दिया है तो हम इसको लिख देंगे x इजकस टू के इंटू वाई। इसको थोड़ा वैसा कर लेते हैं, एक मिनट रुकना थोड़ा। फर्स्ट फार्मूला आपका दिया हुआ है x प्रोपोर्शनल टू बाई, तो इसको हम लिख देंगे x इजकस टू के इंटू वाई। कुछ नहीं करना है, केवल ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा देना है, k लिख देना है। अब आप सोच रहे होंगे ये k कहाँ से आ गया, तो ये k हमने अपने तरफ से मान लिया है। k कांस्टेंट है, इसकी कोई वो नहीं है। इससे k से आप k की वैल्यू निकाल के उसमें जो वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे k ले लिया है। m n कुछ भी ले सकते हैं, ये कांस्टेंट है। तो ये किसके लिए होता है, जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो, जब क्वेश्चन में अनुलोमानुपाती दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो क्वेश्चन में? अनुलोमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती। ये तीन चीज़ें अगर क्वेश्चन में दी हुई हैं तो आप ये पहला फार्मूला यूज करेंगे x प्रोपोर्शनल टू y वाला, तो इसको लिख देंगे x इजकस टू के इंटू वाई। अब ये सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूले में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। सेकंड फार्मूला है x प्रोपोर्शनल टू x। ऊपर वाला x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नीचे वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये आपको दिया हुआ है अनुलोमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, तो इसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको दिया हुआ है विलोमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये चीज़ें दी हुई हैं तो आप x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y का यूज करेंगे। तो इसको लिखते हैं x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसको क्या लिखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो इसको लिख देंगे x इजकस टू के अपॉन वाई। क्योंकि इसमें आपको पता है कि यहाँ पे 1 इंटू के करेंगे, k इंटू 1 करेंगे तो k ही आएगा, इसलिए 1 हटा दिया, यहाँ पे k अपॉन वाई लिख दिया है। यही दो फार्मूले हैं आपके, यही इन दो फार्मूले से ही आपका ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो ये फार्मूले आपको केवल ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्स वाई का अनुलोमानुपाती है। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी कैटेट में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन। उसमें दिया हुआ होगा एक्स वाई का अनुलोमानुपाती है, एक्स वाई का अनुलोमानुपाती है। तो अनुलोमानुपाती है तो कौन सा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अनुलोमान इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अनुलोमानुपाती ऊपर वाले में था तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 24, x बराबर 24 दिया हुआ है, y बराबर 36 दिया हुआ है। तो उस समय x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 15 हो। बिल्कुल सेम टू सेम आपका ऐसा ही क्वेश्चन यूपी कैटेट में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिए। इसमें दिया हुआ है x y का अनुलोमानुपाती है, तो सबसे पहले तो इसको ही लिख लेते हैं। x y का अनुलोमानुपाती है कि तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x y का अनुलोमानुपाती है
तो अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लें। x की वैल्यू दी हुई है, x बराबर 24 दिया हुआ है और y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर 36 दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 36। तो इसका ये फॉर्मूला हमने जो आपको बताया था x प्रोपोर्शनल टू y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इजिकल्स टू k इंटू वाई, k इंटू वाई लिख सकते हैं। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, ये तो आपका हो गया। अब इसमें ये दिया हुआ है, तो उस समय x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 15 हो। जब y बराबर 15 हो तो x का मान क्या होगा। तो अब पहले आप इसकी k की वैल्यू निकाल लें। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दें, k की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर 24 दिया हुआ है, बराबर k इंटू वाई बराबर 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 24 अपॉन 36, ये कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 24, 6 6 जा, अब ये 2 से 2 2 जा 2 3 जा, तो आपका k बराबर आ गया 2/3। ये आपकी k की वैल्यू आ गई। अब इसमें आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है उस समय x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 15 हो। तो फिर यही फार्मूला रख दें, x इजिकल्स टू के वाई, यही वाला फार्मूला रख दें। इसमें x की वैल्यू k की वैल्यू आपको पहले से दी हुई, पहले से आपने निकाल लिया k की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दें x इजिकल्स टू के वाई। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछ रहा है और y बराबर 15 दिया हुआ है। y बराबर आपको कितना दिया हुआ है, y बराबर 15 दिया हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा, k की वैल्यू आपने निकाल ली है अभी, k की वैल्यू 2/3 निकाली है, k की वैल्यू 2/3 इंटू y बराबर कितना दिया हुआ है 15, तो 3 5 जा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। आ गया आपका आंसर। वेरी सिंपल था ये। ऐसे ही आपके यूपी के टेट में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन आप उसमें थोड़ा धैर्य रखें तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है ऐसे ही। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका एक ही फॉर्मूले से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई का प्रतिलोमानुपाती है। अब प्रतिलोमानुपाती हो गया, तो प्रतिलोमानुपाती कौन से फॉर्मूले में था, प्रतिलोमानुपाती सेकंड फॉर्मूले में था, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई था। इस सेकंड फॉर्मूला एक्स वाई का प्रतिलोमानुपाती है, तो आप इसको लिख लें। प्रतिलोमानुपाती को हमने क्या बताया था, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई। ये हो गया आपका। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है और x बराबर 1 y बराबर 3 है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू 3 दी हुई है। तो x का मूल्य ज्ञात करो जब y बराबर 5 हो। पहले में तो आपको ये दे रखा है और दूसरे में पूछ रहा है तब x की वैल्यू ज्ञात करो जब y की वैल्यू 5 हो। तो पहले आप k की वैल्यू निकालना, इसमें से जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले नोट कर लें। x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू 3 दी हुई है, सॉरी एक मिनट, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, x की वैल्यू 1 दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है 3, यही दी हुई है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 दिया हुआ है, y बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर 1 y बराबर 3। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकालें, यहाँ पे इसमें रखना वैल्यू x बराबर k अपॉन y में, x की वैल्यू 1 दी हुई है, x बराबर 1 है, बराबर k अपॉन y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। इतना तो आप जानते होंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है अगर दोनों तरफ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसका इसमें इसका इसमें, तो k इंटू 1 बराबर 3 इंटू 1, तो k इक्वल्स टू 3। ये आपकी k की वैल्यू निकल आई है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि x का मूल्य तब ज्ञात करो जब y बराबर 5 हो।
अब x का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन y की वैल्यू आपको दी रखी है कितनी, 5। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे ये फॉर्मूला है x बराबर k अपॉन बाई। तो इसी में आप वैल्यू रख देंगे x बराबर k अपॉन बाई। इसमें आप वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। k की वैल्यू आपने निकाल ली है, k की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, x बराबर k की वैल्यू आपने निकाली है 3, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू इसमें दी रखी है 5। y की वैल्यू कितनी दी रखी है, 5। तो आपका x बराबर आ गया 3/5, हो गया आपका। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि x और y z के साथ साथ, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यदि x और y z के साथ साथ विचलित होता है, यदि x और y z के साथ साथ विचलित होता है, जहाँ पे y बराबर 2 दिया है, z बराबर 3 दिया है, y बराबर 2, z बराबर 3 और x बराबर 6 दिया है, x बराबर 6 दिया है। तो x का मान तब ज्ञात कीजिए जब y बराबर 3 और z बराबर 5 हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, x y के साथ साथ, x और y z के साथ साथ विचलित होता है, साथ साथ विचलित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्रोपोर्शनल टू y z, क्योंकि y के x और y के साथ साथ ही तो विचलित होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्रोपोर्शनल टू y z। क्या आ जाएगा, x प्रोपोर्शनल टू y z। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे x इजकस टू प्रोपोर्शनल हट के k लग जाएगा, k/z। अब इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। विचलित होता है यहाँ तक तो हो गया। अब y की वैल्यू 2, z की 3 और x की 6 दी हुई है। यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 2, z बराबर 3 और x बराबर 6 दिया हुआ है। y बराबर 2, z बराबर 3, y बराबर 2, z बराबर 3 और x बराबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पहले k की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह 6 रख दें। x की जगह 6 बराबर k इंटू y की वैल्यू कितनी दी हुई है, y की वैल्यू आपको दी हुई है 2 और z की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आपका k बराबर हो जाएगा 6/2, 3 जा 2, 3 जा भी 6 होता है, 6/6 बराबर 1। k की वैल्यू आपकी आ गई 1। k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अब आगे पूछ रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान तब ज्ञात करना है जब y बराबर 3 और z बराबर 5 दिया हुआ है। अब y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 3। सॉरी एक मिनट यार, क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। y बराबर 3 और z बराबर कितना दिया हुआ है, z बराबर 5 दिया हुआ है। y बराबर 3 और z बराबर 5 दिया हुआ है। तो अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है और k की वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया है, k की वैल्यू 1 आ गई है। तो x बराबर क्या हो, यहाँ पे था x बराबर k/z, यही तो था x बराबर k/z। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू तो निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू 3 दी हुई है, नहीं y की वैल्यू 2 दी हुई है। अरे एक मिनट देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, अरे एक मिनट, y की वैल्यू 3 दी हुई है और z की वैल्यू 5 दी हुई है। y की वैल्यू दी हुई है 3 और z की वैल्यू दी हुई है 5।
तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 3 × 5 15, 15 आंसर आ गया आपका। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो और देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन अलग टाइप के लेके आया हूँ मैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई का अनुलोमानुपाती और जेड का प्रतिलोमानुपाती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैटेट की दृष्टि से। ये यूपी कैटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का अनुलोमानुपाती और जेड का प्रतिलोमानुपाती है। वाई का अनुलोमानुपाती और जेड का प्रतिलोमानुपाती है। जब वाई बराबर 4, जेड बराबर 12 और एक्स बराबर 3 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब वाई बराबर 2 और जेड बराबर 5 हो। तो इसमें सबसे पहले तो ऊपर वाला वो इक्वेशन बनाते हैं, एक्स वाई का अनुलोमानुपाती और जेड का प्रतिलोमानुपाती है। इसमें मेन रोल केवल इक्वेशन का होता है। अगर आपने इक्वेशन ऊपर सही बना ली तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, केवल इक्वेशन बनानी है ठीक से। तो इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान देना होता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है एक्स वाई का अनुलोमानुपाती और जेड का प्रतिलोमानुपाती है। तो अनुलोमानुपाती क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और प्रतिलोमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो वाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको लिख देंगे एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई अपॉन जेड। जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको इनटू करके 1 अपॉन जेड लिखेंगे। तो वाई का बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनी रहेगा, वो वाई रहेगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं वाई अपॉन जेड। तो इसको लिख देंगे एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई अपॉन जेड। तो अब इसमें प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो के आ जाएगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल्स टू के वाई अपॉन जेड। ये आपका आ गया के वाई अपॉन जेड। अब इसमें के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है वाई बराबर 4, जेड बराबर 12। वाई बराबर कितना दिया हुआ है, वाई बराबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे नोट कर लेते हैं, वाई बराबर 4 कोमा जेड बराबर 12 कोमा वाई बराबर 4 दिया हुआ है, जेड बराबर 12 और एक्स बराबर दिया हुआ है 3। एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, वाई बराबर 4, जेड बराबर 12 और एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर ले। फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर के वाई अपॉन जेड। तो यहाँ पे वैल्यू रखना, एक्स की वैल्यू एक्स 3 बराबर के इंटू वाई की वैल्यू 4 अपॉन जेड की वैल्यू 12। 4 3 जा और 3 से 3 कट जाएगा, नहीं 3 से 3 नहीं कटेगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 3। तो के बराबर हो जाएगा आपका 9। के बराबर कितना आ गया, के बराबर आपका आ गया 9। तो अब आगे क्या दिया हुआ है इसमें, अब इसमें x की वैल्यू की पूछी है। ज़रूरी नहीं है इसमें केवल x की वैल्यू ही पूछे आपसे, सभी क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है। यूपी कैटेट में भी आपसे x की वैल्यू पूछेगा। यूपी कैटेट में आपसे y की या z की किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। तो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, x का वैल्यू पूछिए जब y बराबर 2 और z बराबर 5 दिया हुआ है। y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 2 और z बराबर दिया हुआ है 5। तो अब इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x बराबर के वाई अपॉन जेड। अब इसमें वैल्यू रख दें, k की वैल्यू 9 निकली है, k की वैल्यू कितनी निकली है 9। x की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू 9 इंटू वाई की वैल्यू 2 अपॉन z की वैल्यू 5। तो इसका आपका आ जाएगा 18 अपॉन 5। ये आपका आंसर आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया हुआ है ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिक्रमित होता है।
इसमें दिया हुआ है ए बी के वर्गमूल के अनुसार परिक्रमित होता है। जब b बराबर 4, a बराबर 5, और जब यहाँ पे दिया हुआ है b बराबर 4, a बराबर 5 है, और जब b बराबर 25 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिक्रमित होता है। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इसको क्या लिख देंगे? उल्टा का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, मतलब नीचे आ जाएगा ये। यहाँ पे मैंने आपको जो दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था वहाँ पे आप व्युत्क्रम भी जोड़ दिए। अगर व्युत्क्रम भी पूछता है तो भी आपका वही सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इसमें सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, बी का मान ज्ञात करना है, तो दोनों फॉर्मूला सेम ही लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसमें दिया हुआ ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिक्रमित होता है। बी के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिक्रमित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू 1/√b, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√b, ये हो सकता है। और अगर वहाँ से अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो ए पे स्क्वायर लगा दें तो वो भी हो सकता है। तो आपको मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। एक तो आप लिख सकते हैं ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√b, तो यहाँ से आप अंडर रूट हटा दें, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, ए पे स्क्वायर चढ़ जाएगा तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, यही सही रहेगा, क्योंकि अंडर रूट में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए यही सही रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के आ जाएगा, ए स्क्वायर इजिकल्स टू k/b, ये आ गया। दोनों तरह से करेंगे आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें हमने स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट हटा दिया है। तो यहाँ पे आपका ये इक्वेशन तो बन गया, ए स्क्वायर इजिकल्स टू k/b। अब इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन करने में कुछ है ही नहीं, केवल इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है। अब इसमें के की वैल्यू निकाल लो। परिक्रमित होता है जब b बराबर 4, a बराबर 5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? b बराबर 4 दिया हुआ है, a बराबर 5 दिया हुआ है। b बराबर कितना? b बराबर 4 दिया हुआ है, a बराबर 5 दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर बराबर k/b, कितना दिया हुआ है? b 4 दिया हुआ है, k/4। इसको आप उसी तरह से करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडर रूट लगा के कर लें तो इसमें वैल्यू आसानी से आ जाएगी। यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा दें, तो इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि यहाँ पे 4 की जगह 2 आ जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू आपको दी हुई है 5 बराबर k/√b की वैल्यू 4 दी हुई है। तो k इजकस्ट हो जाएगा 5 इंटू √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो k बराबर हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10। तो k की वैल्यू आपकी आ गई 10। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है? आगे दे रहा है कि यहाँ तक तो हो गया। अब जब b बराबर 25 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब a की वैल्यू ज्ञात करनी है जब b बराबर 25 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? फॉर्मूला लगा हुआ है a इजकल्स टू k/√b, a इजकल्स टू k/√b। तो अब a की वैल्यू ज्ञात करनी है, काय की वैल्यू ज्ञात करनी है? a की वैल्यू ज्ञात करनी है जब b बराबर कितना दिया हुआ है? b बराबर दिया हुआ है आपको 25।
तो ए बराबर हो जाएगा, के बराबर आपने निकाल लिया 10 और बी बराबर 25 दिया हुआ है, अंडर रूट में 25, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, तो 10/5, 5 दूनी 10, ए बराबर आपका आ गया 2। इसका आंसर हो गया 2। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बराबर 20 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। अगर ए बराबर 20 दिया हुआ है तो बी का मान क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए बराबर दिया हुआ है 20, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर के अपॉन अंडर रूट बी। के की वैल्यू कितनी दी हुई है, के की वैल्यू हमने निकाली थी, के की वैल्यू हमने निकाली है 10, के की वैल्यू हमने 10 निकाली है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है 20, ए की वैल्यू ए की जगह 20 रख देते हैं, 20 बराबर 10 अपॉन अंडर रूट बी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 20 गुणे अंडर रूट बी बराबर आ गया आपका 10। 20 अंडर रूट बी बराबर 10 आ गया। तो 20 अंडर रूट बी बराबर 10 आ गया, तो अंडर रूट बी बराबर हो जाएगा 10/20, ये गुणा में है तो भाग में चला आएगा, 0 से 0 1/2। अब बी किससे अंडर रूट हटाएंगे, बी से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 1/4। तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी बी की वैल्यू आ गई, बी बराबर आ गया 1/4। तो आपका ये वेरिएशन जो टॉपिक था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यूपी कैटेट में एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। जो भी बच्चा मेरा ये मैंने जिसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो पूरा तैयार कर लेगा तो उसका वेरिएशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता यूपी कैटेट के एग्जाम में। और वेरिएशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से फंसेंगे पूरे। उसमें जो मैथ का टॉपिक रहता है, मैथ के 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन इसी वीडियो से फंसेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं चला जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं देखते रहते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। चलो वो उनकी मर्जी है, लाइक करें ना करें, लेकिन आप जुड़े रहें वही बहुत है। आप अपने से जुड़ के सिलेक्शन पाएँ, उसी से हमें खुशी मिलेगी। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, आपको आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और अगर आप चाहें कि अब मैं आपको पूरी रामायण पढ़ाऊँ तो भी आप उसमें बता सकते हैं, और ऐसे ही पढ़ाऊँ तो भी बता सकते हैं। चलिए तो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।